गया मैं तेरी याद खड़ी पाई मैंने। गाइस सो हम जा रहे हैं अब आवारागर्दी करने, गेड़ी मारने। ये अब I cannot move on. If someone cannot respect your tears, how can that person respect you? Cut that person off your life. Okay, I am dramatic, bro, not bro. At least I'm not boring. I'm not boring. Sometimes I am. Hi guys, welcome to day 7. मेरा पार्सल आया सुबह सुबह। मुझे तो पता ही है क्या है। ये है हाँ ऐसे, और स्किन केयर करते हुए ऐसे लग रही हूँ कूल गर्ल गाइस, क्यूट गर्ल जरूर लग रही हूँ। सुबह सुबह उठ के कोई इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। मम्मी का चेहरा देखो गाइस, दिखा दिया आपको मैंने। ओके बाय। हुआ वो जो होना था, लिखी जुदाई मेरे बागा में रोना था, तेरे दिल कोना था, आपा दोनों मिलके वे खोना था। रात फिर जाग के बिताई मैंने, जिद भी गया मैं तेरी याद खड़ी पाई मैंने। आज से निभाऊं जो सी कसम थी खाई मैंने, जिंदगी सारी है मेरी तेरे पे खिलाई मैंने। Guys, the point is I love Baron's unreleased version more than Baron. Of course Baron's song is just too good, but the like that version of it, the that जो मैं गा रही थी अभी, वो वाला वर्जन इज अनरिलीज्ड एंड ब्रो आई एम थिंकिंग कि मैं इस पे एक रील, इट्स सो गुड ब्रो, इट्स सो गुड। आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग एडिंग द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट दैट बैड सिंगर गाइज, गिटार बजाना नहीं आता बट सिंग आई डू वेल। सो वी विल सिंग एंड वन डे हम अपने गिटार को एक शो पीस की तरह यूज़ करने के बजाय उसको बजाने की भी कोशिश करेंगे फॉर श्योर। एंड हु द हेल इज़ मैसेजिंग मी, आई डोंट नो ब्रो। सो ब्रांड्स मैसेज करते रहते गाइस, मेरे पास कोई है नहीं कि मैं किसी, एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल बट आई डोंट टॉक टू एनीवन बिकॉज आई एम अ बैडी। वैसे बैडीज तो आप हो गाइज, बैडीज लड़के हो तो भी आप बैडी ही हो भाई, तुम तो एक्चुअली बैडीज को सैडीज बनाते हो। बट मैं इतनी भी मर्द जात के खिलाफ नहीं हूँ, बट ऑलमोस्ट हूँ मैं, तो ज़्यादा हैप्पी मत होना गाइज। आज है लास्ट डे ऑफ 7 days ऑफ मी लाइक रॉ एंड रियल महक द ग्रेट सीरीज। लाइक और भी महक द ग्रेट बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे समझोगे ओह ये तो पागल है अपने आपको, इसमें तो वो है क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश का, नार्सिसिस्ट है भाई, इसको तो बिल्कुल ही अपने से ही मतलब है ये वो। बट ऐसा नहीं है गाइज, आई एम जस्ट अ फनी गर्ल। गाय नहीं, फनी गाय होते हैं बट फनी गर्ल भी है। गाय तो हमारी माता है, क्यों नहीं, बहुत गंदा था, लेम था, आई नो। बट आज हम अच्छे कपड़े पहनेंगे बिकॉज वी आर टुडे गोइंग टू माई फ्रेंड्स प्लेस। 2 of my friends, they both are sisters and मेरी बचपन की दोस्त है, and they just shifted and I miss them, they miss me, so we are having a कुकिंग लाइक अब उनके घर जा रहे हैं, हम मोमोज कुक करेंगे एंड वी विल ईट इट प्रॉबेबली। प्लान तो यही है बट अगर हमें आलस आ गया तो हम ब्रेड बटर लगा के खा लेंगे। सो व्हाट आई हैव टू डू इज वेयर सम गुड क्लोथ्स एंड गेट रेडी। क्यूटी सी मी, यू सॉ द लाइक दिस थिंग्स। आज हम ये लगाएंगे अपने बालों में, स्किन केयर करेंगे भाई। और ये कितने का है? सिर्फ 70, हाँ सिर्फ 70 रुपये की 6 क्लिप है, 2 मम्मी ने ले ली। 6 क्लिप है भाई, 6 क्लिप। और हम क्या करने वाले हैं, हमें सिर्फ गेट रेडी करना है, ठीक है? जल्दी से गेट रेडी हुआ। आज हेयर वॉश डे एज यू नो, मैंने कल इसीलिए ही नहीं धोए थे बिकॉज आई न्यू कि आज शायद जाना पड़ सकता है, तो कल ही धो लेंगे। एंड कल मुझे कॉलेज से जाना है, यू नो गाइस, लाइक सो जस्ट हरी अप, गेट रेडी।
गाइस, मेरे बालों को छोड़ो भाई, इग्नोर। गाइस, तो हम जा रहे हैं अब आवारागर्दी करने, गेड़ी मारने। ये अब यही हमारा रिएक्शन होता है व्हेन वी डू आवारागर्दी मोमोज पार्टी। एंड हम क्या खाएंगे? चिली पोटैटो, लाफिंग, स्प्रिंग रोल, बाकी देख स्प्रिंग रोल नहीं, मोमोज। स्प्रिंग रोल मोमोज तो खाएंगे ही। Someone's trying very hard टू लुक स्टाइलिश, but she's तुम्हें क्या लगा हम गर्ल नहीं है? I like it. Okay, see you at Momo's Point. Cute है। चल ना, क्यूट तो मैं भी हूँ। आते थे पास जाके लिए और चल से डांस कर सकते हैं। So, मैं बहुत ज़्यादा घूम के आई हूँ and I just came home and this is what my look looks like. अच्छा outfit है आज, like very baddie core vibes. But I just wanted to say one thing that, I just don't understand one thing. Just like a random thing I just want to say, as this is the end of 7 Days of Me series and I want to be as raw, as real I can. And I want to share one thing with you, like just tell you one thing. Like, you have to understand your worth anyhow. I would say, if someone disrespects your tears, like if someone cannot understand your tears or respect them, that you are like crying for that person and that person says, oh my god, you're so dramatic, your tears are just waste, they comes every single time, you're so dramatic, you just waste your tears. एंड भाई तू हर वक्त रोने लग जाती है, तेरा कुछ काम धंधा नहीं है क्या भाई, तू रोने लग, तुझे क्या लगता है कि तेरे ये फेक आंसू? Like, if someone says such things, like I'm not saying if someone have said it to me, maybe, but अगर कोई ये चीज कहे तो I think you should cut that person off your life, I would say. Because if someone cannot respect your tears, how can that person respect you? I would just say one thing कि भाई, it's not about a man or a female in your life, like a partner thing. It can be your best friend, it can be your family, it can be anybody. But I would say it's not just about tears, it's about being you. If you're being you in front of someone, if someone says भाई तू तो मेरे साथ वैसे रहती नहीं, तू रियल क्यों नहीं है मेरे साथ, if I try to be real with that guy or with that girl, if I'm trying to be real with you, you need to understand that I would cry. That is my real. You need to understand that thing. And sorry for losing the temper, but sometimes, like, of course I'm just a like kid who's learning. I'm just 20 right now and I'm learning things in my life, and I've learned one single thing, one thing majorly, basically, that no one stays. At the end you have to die alone. Like, you just have to die alone. No one will be there with you or consoling you, oh my god, it's okay, because if I'll die on like my 80s, that is not happening, because I am dealing with something bigger than that. So I think मेरी life तो भाई मेरी लकीरें कहती हैं ज्यादा है नहीं, तो it's like कि जितनी भी है, I want to live it the fullest and I don't want shits to happen in my life. I would say you should be the same person. And this is the 7 Days of Me series, and in this series I just showed you who I am, who I truly am. Not properly, of course, I was not vlogging and I felt vulnerable. A lot of things was happening in my life now, like 7 दिन से 6 दिन से I was like holding on to it. But I think I should tell you guys, a lot is happening. I am going to hospitals daily, and a lot of my like loved ones facing very major issues, and that's breaking my heart so much. It's not about me, but it is about me anyhow, because if it's about them, they are inside me and they matters to me somehow. And if I feel not okay, and not feeling not okay is also okay, guys. Like, normalize things, that you can feel sad for your loved ones. If my loved one is facing something, my family, my very close loved ones are facing something, I would stand by them, and no matter what, I will be there for them. And I can feel bad for them because they are me, they're a part of me, they made me. My family is, they are not together, I won't happen. Simple. Like,
I can't even share the full details with you guys. Maybe someday when everything will be okay, I will share things with you. But right now, I feel Nazar is real and I can't say such things. And I've heard a lot about others too. Others are facing some things, very major things. I know there are big, big, big problems than me too, but it is big for me, honestly. I am facing a lot as per my like capability. It's not about that ki oh my god, I'm facing so much, oh my god, my life is hell. No, I love my life so much. I love my life. Thank you God for giving me parents, for giving me such lovely family. Just thank you for everything, for my hand, for my feet, that I'm standing on my feet, I'm just like a normal person. Thank you God for everything, that I don't have to die for food. It doesn't mean that I cannot get hurt. Everything is perfect. No, nothing is perfect. Of course, I've got a lot, and I am grateful for everything. But sometimes you don't feel okay, and not feeling okay is okay, because I have a life and I have problems with that too. Not a life that I can complain about, a life that I have to deal with, basically. If someone is not okay, I have to stand with them. And it will break me, honestly. It doesn't mean that my life is a shit. No, I love my life, and whatever it is, I will take it. No matter what, I cannot change it. One mantra that I did, like, genuinely मैंने वो मंत्र अपने दिमाग दिलो जान में बसा लिया है कि क्या बताऊं आप लोगों को, मतलब अगर तुम वो मंत्र अपनी लाइफ में लोगे ना, like your life will be sorted. The mantra is basically, you cannot change anything. Understand the things that are happening, honestly. Acceptance is the most important thing. Basically, key thing for your life is acceptance. You need to accept that whatever is happening, it's happening. You cannot change it. You can just try to change things, but if they are not changing, just accept it and move on. I know it's hard. I know move on word is not for me. Most of my friends will say I don't move on easily, honestly, from anyone, friendships, anything. I cannot move on. Moving on is not at all easy for me, but honestly, I did my best to achieve something in life. I did moved on, but there are some things that I cannot move on from. But I moved on in my life. I'm doing good, I'm happy, and I'm dealing with things which are bigger than the move ons from anything. My friendship, which which get got broke, and whatever it is, I have bigger problems and I cannot tolerate these things. My family is more important than anything, anyone. And that's it. I think बहुत ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे आप लोगों से बातचीत chat कर लिया. And this is just a vlog. And this is of यार खत्म हो रहा है यार 7 days of me series. This is the last day and I cannot understand कि भाई आखिरी दिन कैसे है यार. आई विल मिस यू गाइस. ऐसे तो मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं कल भी आने वाली हूँ इधर. आई नो आई एम सो ड्रामेटिक. समवन हैज सेड, किसी ने मुझे बोला था भाई तू कितना ड्रामा करती है, भाई तू कितनी ड्रामेटिक है. ओके, आई एम ड्रामेटिक ब्रो, नॉट ब्रो, बट या आई एम ड्रामेटिक. सो व्हाट, एटलीस्ट आई एम नॉट बोरिंग. I'm not boring. Sometimes I am. I know. Sometimes I got like मैं कभी भी zone out हो जाती हूँ किसी भी conversation से. I know. I understand that thing, but that doesn't mean that कि मैं interested नहीं हूँ तुम्हारे. हाँ, that means I'm not interested. But still, okay. बहुत ज़्यादा हमारा ये sit down video होता जा रहा है. I know it's just a vlog and मैं बहुत ज़्यादा sit down video kind of thing कर रही हूँ. I am sorry for that. हम मिलेंगे कल भी. I know this is 7 days of me series and आई थिंक वी विल व्लॉग डेली. और जस्ट इसके बाद एक Q&A वीडियो करते हैं. मैं इंस्टाग्राम पे पोल पुट कर रही हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं. आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू. एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड ऑन कर दूंगी, बिकॉज आई नो देयर इज नॉट सच बिग पीपल हु वांट्स अ Q&A फ्रॉम मी.
एंड हम एक दो चैलेंजेस भी करने वाले हैं, लाइफ हैक्स भी करने वाले हैं. देयर विल बी सो फन ऑन माय चैनल, ट्रस्ट मी, एंड आई एम नॉट गिविंग अप. आई नो मेरे काइंड ऑफ आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मेरे व्यूज कैसे आ रहे हैं. दिखा क्या सकती हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगी. मेरे शॉर्ट्स पे लिटरली 30, 42, 4, 5 व्यूज हैं. एंड मेरी ये 7 डेज ऑफ सीरीज में कितने व्यूज होंगे, 40, 50, 60 व्यूज है. एंड आई एम स्टिल नॉट गिविंग अप, एंड आई विल नॉट गिव अप. यूट्यूब, इफ यू आर थिंकिंग आई विल गिव अप एंड अब तुम मुझे तोड़ सकते हो ऐसे व्यूज कम देके, नहीं, आई विल नॉट गिव अप अंटिल 50, अंटिल क्या, अंटिल 500, 600, 700, 1000 millions. I don't know. I'm not going to give up for sure, but I just want to create a community like where people and I can connect. वट एवर यार, मैं बहुत ज्यादा चिट चैट करने लग जाती हूँ. मैं कितनी बातूनी हूँ भाई, मैं कितनी देर से, मतलब वो मैं 10 मिनट से बैठ के सिर्फ बकवास कर रही हूँ. आई विल कट सम थिंग्स लाइक जो गैप्स होंगे बीच में जो होने नहीं वाले, बिकॉज मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा तेज तेज बकवास कर रही हूँ कि ये ज्यादा लंबी ना खिंचे, बट ये बहुत ज्यादा लंबी खिंच चुकी है. सो आई थिंक आई शुड एंड दिस. एंड मैं थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर रही हूँ एंड मैं ये व्लॉग एंड नहीं कर रही बिकॉज अभी मेरा दिन एंड नहीं हुआ है. अभी सिर्फ 9:30 ही बजे, नहीं एक्चुअली ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं. बट okay, let's just, okay, bye. ये है जो